Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back. This is Nadeem and you're watching my YouTube channel Knowledge Track Official. गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। सो आज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इसकी सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, when two or more light nuclei combine together to form a heavier nucleus and tremendous energy is released. This phenomena is called nuclear fusion. यानी जब दो या दो से ज़ायद छोटी छोटी न्यूक्लियस जो है वो आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा और हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। The energy released by sun and stars is due to nuclear fusion. Viewers, आपको पता ही है कि सन क्या है, स्टार क्या है, ये सेल्शियल बॉडीज़ हैं जो कि एनर्जी रिलीज़ करते हैं। यानी सन सबसे बड़ा स्टार है, इसके इर्द गिर्द बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। लेकिन जो इनसे एनर्जी निकलती है ये कैसे निकलती है, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। इसमें भी छोटे छोटे न्यूक्लियर जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ए टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 10⁻⁸ पोटेशियम इज रिक्वायर्ड। डिवोर्स और ये सारी प्रोसेस चलाने के लिए, रिएक्शन होने के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी है इसके लिए वो है 10⁸ पोटेशियम। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एटम बम क्या होता है, वो किस पर बेस्ड है और वो कितना पावरफुल है। लेकिन क्या आपने सोचा, जो कुछ मैंने इस वीडियो में समझा है, क्या आपने सोचा कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर कौन सा बम बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन से कौन सा बम बनता है, वो कितना पावरफुल है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। डियर व्यूअर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो बम बेस्ड है वो है हाइड्रोजन बम। बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि पहले किसने बनाया था, कितना पावरफुल है। ये सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया था 1952 में, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। एटम बम जो था वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। एटम बम, मैंने आपको ये भी बताया था कि एटम बम अगर किसी कंट्री पर गिराया जाए तो कितनी तबाही मच सकती थी। ये भी बताया था कि यूएसए ने जब जापान की दो सिटीज़ पर बम गिराया था, एटम बम गिराया था, तो कितनी तबाही मच गई थी। आज भी वहाँ पर बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे जो है वो बर्थ ले रहे हैं। ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी का बम था। लेकिन आज जो इतनी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर आज का जो एटम बम है वो किसी सिटी पर गिराया जाए तो कितनी तबाही मच सकती है। वही अगर हाइड्रोजन बम जो 1000 टाइम्स एटम बम से पावरफुल है, 1000 टाइम्स, नॉट 100 टाइम्स, नॉट 500 टाइम्स, पर 1000 टाइम्स पावरफुल है। अगर यही खुदा न खास्ता किसी कंट्री पर, किसी नेशन पर गिराया जाए तो कितनी तबाही मच सकती है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, अनइमेजिनेबल व्हाट विल हैपन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।